अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लॉगथम के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग और फिनांस के शोबे में भी इंतहाई अहम है। लॉगथम दो ग्रीक यानी यूनानी अल्फाज लोगोस और एथमोस से निकला है, जिसका मतलब रेशो और प्रोपोर्शन है। जॉन नेपियर, जो एक स्कॉटिश रियाज़ीदान थे, उन्होंने सबसे पहले लॉगरिथम का तसव्वुर मुतारफ़ करवाया था। यह बुनियादी तौर पर मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी ज़रब और तक़सीम के संजीदा मसाइल को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम लॉगरिथम की डेफिनेशन को देखते हैं। द लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। दरअसल लॉगरिथम हमें ये बताता है कि किसी अदद को कितनी बार ज़रब देने से एक मखसूस रिज़ल्ट हासिल होगा। जो स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉगरिथम आपके लिए एक नई चीज़ है, जबकि आपने पिछली क्लासेस में एक्सपोनेंट को पढ़ा है, इसलिए हम एक्सपोनेंट के सहारे से लॉगरिथम को समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल या कुव्वत नुमाई शक्ल है, जिसमें 10 बेस है और 3 एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा है, जो हमें ये बताता है कि 10 को 3 मरतबा ज़रब करें तो रिज़ल्ट में हमें 1000 मिलता है, यानी 1000 इसका रिज़ल्ट है। अब अगर हम इसे लॉगरिथम की शक्ल में लिखें तो ये जो 10 बेस है, यही लॉगरिथम की बेस होगा, जबकि 1000 जो कि रिज़ल्ट है, इसका लॉगरिथम लिया जाएगा, जो कि हमें बेस 2 का एक्सपोनेंट यानी 3 देगा। अगर मैं इसे सादा अल्फाज में बयान करूं तो इस तरह होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस का एक्सपोनेंट लेने से जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, लॉगरिथम में सेम बेस के साथ उस रिज़ल्ट का लॉगरिथम लेने से हमें एक्सपोनेंट हासिल होता है। अब हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो वो इस तरह है। इसमें b बेस है, y एक्सपोनेंट और x रिज़ल्ट है। अब अगर हम इसे लॉगरिथम की फॉर्म में तब्दील करें तो जो b बेस है वही लॉगरिथम की बेस बन जाएगी और रिज़ल्ट x है वो लॉगरिथम के साथ आ जाएगा और एक्सपोनेंट y इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाएगा। इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y, यानी x का लॉगरिथम बेस b के लिहाज से y है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है जिसका 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसमें 10 हमारे पास बेस है, 3 एक्सपोनेंट है और 1000 इसका रिज़ल्ट है। जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील करेंगे तो जो 10 बेस है वही लॉगरिथम की बेस बन जाएगा और 1000 इधर आ जाएगा और 3 जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा और ये इस शक्ल सेम। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको भी हम बेस हमारे पास 2 है, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही बेस लॉगरिथम की बेस बन जाएगी, जबकि जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा और 256 इधर आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 की पावर -3 इक्वल है 1/27 के। इसको में भी 3 बेस है, -3 हमारे पास एक्सपोनेंट है जो कि बराबर है 1/27 के। जब हम इसे लॉगरिथम की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे तो जो 3 बेस है यही बेस बन जाएगा और ये 127 इधर आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा -3।
3 के। सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपने करने हैं, सेम यही मेथड है। इसी मेथड से तमाम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं उनको आपने कन्वर्ट कर लेना है लॉगरिथम शक्ल में, यानी जो बेस है वही लॉगरिथम की बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो लॉगरिथम के साथ आ जाएगा। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने बाकी सवाल भी हल कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इनमें हर एक को हमने कुव्वतनुमा शक्ल में तब्दील करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है लॉगरिथम 125 टू द बेस 5 इज 3, यानी लॉगरिथम 125 बेस 5 के लिहाज से 3 के बराबर है। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसमें बेस 5 है वही बेस रहेगा और इक्वल के दूसरी साइड पर हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और बराबर आ जाएगा 125 के। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लॉगरिथम 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बेस है, बेस ही रहेगा, 4 जो है एक्सपोनेंट है, जो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और इक्वल आ जाएगा 16 के। थर्ड पार्ट है हमारे पास लॉगरिथम 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 23 की पावर 0 बराबर आ जाएगा 1 के। सेम इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने बाकी क्वेश्चंस को भी हल कर लेंगे। जो बेस है लॉगरिथम की वही बेस रहेगी, इक्वल के जो दूसरी साइड पर है वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो लॉगरिथम के साथ दिया होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। इस तरह तमाम क्वेश्चन हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दर्ज झेल में से हर एक के लिए हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। इसका पहला पार्ट है लॉगरिथम 64 टू द बेस एक्स इज 3, यानी 64 का एक्स बेस के लिहाज से लॉगरिथम जो है वो 3 के बराबर है। हमारा पहला स्टेप इसमें यही होगा कि हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लेंगे, तो ये एक्स की पावर 3 बराबर आ जाएगा 64 के। अब जो बेस है वो बेस के बराबर होगी अगर उन दोनों की पावर्स भी बराबर हों, यानी 64 को अगर हम पावर 3 में कन्वर्ट कर लें तो बेस जो होगी इसकी वो एक्स के बराबर आएगी। अब 64 किसका क्यूब है हमने ये मालूम करना है। इसके लिए आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, क्यूबिक रूट लें 64 का, आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो 64 जो है 4 के क्यूब के बराबर है। अब क्योंकि ऊपर दोनों की पावर्स सेम है तो इसलिए बेस भी बराबर होंगी, इस तरह x बराबर आ जाएगा 4 के। सेकंड पार्ट है लॉगरिथम 1 टू द बेस 5 इज x। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, अगर बेस आपस में सेम हो तो पावर्स भी आपस में, बेस बराबर हो तो पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं। अब इसमें बेस हमारे पास 5 है जो कि बराबर 1 के है। अगर 1 को इस तरह से हम कन्वर्ट करें कि इसकी बेस भी 5 के बराबर आ जाए, 5 हो जाए, तो इसकी पावर जो होगी वो x के बराबर होगी। पिछले चैप्टर में हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था, किसी भी नंबर की अगर पावर हम 0 लें तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इस 1 को 5 की पावर 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह 5 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर 0 के। अब दोनों की बेस सेम है, बराबर है, तो इसलिए पावर्स भी बराबर होंगे और x बराबर आ जाएगा 0 के। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉगरिथम 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1, यानी 8 का लॉगरिथम x की बेस के लिहाज से 1 के बराबर है। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये x की पावर 1 इज इक्वल टू आ जाएगा
8 के। अब अगर इनकी पावर्स बराबर हों तो बेस भी बराबर होंगी, क्योंकि x की पावर 1 है तो हम 8 की पावर भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 की पावर 1 के बराबर होता है, इसलिए x बराबर आ जाएगा 8 के। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉगरिथम x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की पावर -3 बराबर आ जाएगा x के। अब पावर -3 है, इसको हल करने के लिए हम बटे के नीचे ले आ जाएंगे तो ये 1/10 की पावर +3 हो जाएगी। लास्ट पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम अगर बटे में ऊपर ले जाएं या नीचे ले आएं तो उनकी जो पावर होती है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए 10 की पावर -3 बटे में जाकर +3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 लेंगे तो ये 1000 के बराबर होती है, इसलिए x बराबर आ जाएगा 1/1000 के। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉगरिथम x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 की पावर 3/2 बराबर आ जाएगा x के। अब 4 की पावर 3/2 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 4 जो है 2 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये 2 के स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। पिछले चैप्टर में हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में ये पढ़ा था, पावर्स की पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इस तरह x बराबर है 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉगरिथम 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 की पावर x बराबर आ जाएगा 1024 के। अब सेम पहले क्वेश्चन की तरह अगर बेस इनकी सेम हो और तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी, यानी अगर जो 1024 है इसको हम 2 की बेस में कन्वर्ट कर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करें कि इसकी बेस 2 हो तो इसकी जो पावर होगी वो x के बराबर होगी। हम 1024 को फैक्टराइज कर लेंगे 2 पर। जब हम 2 पर इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 की पावर 10 के बराबर आ जाता है। इस तरह 2 की पावर x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 10 के। दोनों की बेस सेम है, बराबर है, इसलिए पावर्स भी आपस में बराबर होंगी और x बराबर आ जाएगा 10 के। यही आपके पास आंसर होगा।